हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल प्लेबुक। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी के सीरीज़ में इंडक्टिव मेथड देखने वाले हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द इंडक्टिव मेथड? इंडक्टिव मेथड का कोर कॉन्सेप्ट जानेंगे। इंडक्टिव इंडक्टिव मेथड में इंडक्टिव मेथड स्पेसिफिक टू जनरल होता है और डिडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल थ्योरीज। जो होता है वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल थ्योरीज तक होता है। इट इज द डाटा ड्रिवन फ्रॉम दी फोकसेस ऑन जनरेटिंग अ न्यू थ्योरीज और इंसाइट। हमने जो बोला डिडक्टिव मेथड में हम न्यू कोई भी कंसेप्ट इवॉल्व नहीं कर रहे और न्यू थ्योरीज हम यहाँ पे बना नहीं रहे हैं। हम जो ऑलरेडी जो थ्योरीज डिफाइंड है उसको हम क्या कोर कंसेप्ट को जानेंगे और उसके स्टेप्स जो है हमने देखे। जो न्यू थ्योरीज और इंसाइट है हम इंडक्टिव मेथड में देखेंगे बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड पैटर्न्स एंड एक्सपीरियंसेस। जो बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड पैटर्न है एंड एक्सपीरियंसेस। अब इंडक्टिव मेथड में बेसिकली इंडक्टिव मेथड में स्टेप्स इन्वॉल्व है। स्टेप्स कौन कौन से आएंगे इंडक्टिव मेथड में वो देखेंगे। स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स इन इंडक्टिव रिसर्च starts with the observation और डाटा कलेक्शन। स्टेप्स विथ ऑब्जर्वेशन स्टार्ट विथ इंडक्टिव मेथड जो है स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है डाटा कलेक्शन से। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स विद द ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्शन। सबसे पहले हम ये स्पेसिफिक टू जनरल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू टॉपिक हम इवॉल्व करने वाले हैं तो स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन, ओपन एंडेड एंड एक्सप्लेनेटरी। उसके बाद आइडेंटिफाई द पैटर्न्स और थीम्स। जो थीम्स है पैटर्न्स है उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग द कोडिंग, थीमेटिक एनालिसिस एक्सेट्रा। डेवलप हाइपोथेसिस और कंसेप्ट इमर्जिंग फ्रॉम द डाटा। डेवलप करना है हाइपोथेसिस और कंसेप्ट इमर्जिंग फ्रॉम द डाटा से। फॉर्मुलेट अ थ्योरी ग्राउंडेड इन द एम्पिरिकल एविडेंसेस। थ्योरी को फॉर्मुलेट करना है ग्राउंडेड इनटू द एम्पिरिकल एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल इन द रिसर्च जो हम देख रहे हैं ना इंडक्टिव मेथड में, एग्जांपल क्या लेंगे। सपोज यू आर स्टडिंग हाउ विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस परस्यूज द जस्टिस। सबसे पहले हम जो हाउ विक्टिम्स आर डोमेस्टिक वायलेंस में जो विक्टिम्स है वो परस्यू कर रहे हैं उसको हम इंडक्टिव मेथड में कैसे ऑब्जर्व, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे उनको। कंडक्ट इन अ डेप्थ इंटरव्यूज विद द विक्टिम्स, क्या बोला है, कंडक्ट इन अ डेप्थ इंटरव्यूज इन विद द विक्टिम। हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे और जो विक्टिम्स है उनका इंटरव्यू लेंगे। ओके उसके बाद पैटर्न्स रिकॉग्नाइजेशन में मैनी फील द कोर्ट सिस्टम लैक ऑफ एम्पैथी और accessibility। मैनी पीपल्स कैन फील द कोर्ट सिस्टम जो है यहाँ पे एम्पैथी नहीं मिलता है, accessibility नहीं होता है। एवरी पर्सन नॉट गोइंग इन टू द कोर्ट बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस, वेरियस फैक्टर्स रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद थर्ड वन इज एन कंसेप्चुअलाइजेशन। वहाँ पे क्या बोला है, victims define justice not only legal but emotionally also। conceptualization मतलब क्या, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है एक वीमेन पे, तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस पे जो विक्टिम है वहाँ पे डिफाइन जस्टिस नॉट ओनली लीगल बट इमोशनली। वहाँ पे हमें लीगली भी चाहिए और इमोशनली भी जस्टिस चाहिए होता है। ओके फोर्थ वन इज एन थियरी फॉर्मेशन। फोर्थ वन इज एन थ्योरी फॉर्मेशन में अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशनल जस्टिस इन डोमेस्टिक वायलेंस। जो न्यू अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे क्या मिला हमको, इमोशनल जस्टिस जो है हमको डोमेस्टिक वायलेंस में मिला। ये हुआ टोटल लीगल रिसर्च इनटू द इंडक्टिव मेथड में। वैसे ही सेम हम डिडक्टिव मेथड में देखा था। डिडक्टिव मेथड में इसके अपोजिट होता है। डिडक्टिव मेथड में हमने क्या किया था, डिडक्टिव मेथड में हमने जनरल टू क्या हुआ था, स्पेसिफिक हुआ था। यहाँ पे स्पेसिफिक तो हमने जनरल देखा और वहाँ पे हमने जो है स्टेप्स कैसे देखे थे। सबसे पहले हम थ्योरी, हम जो नया टॉपिक नहीं है यहाँ पे तो हम वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में जो थ्योरी है उसको हम क्या किया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया और पढ़ा।
और उसको जनरल थ्योरी और इस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट में हमने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस में फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन दैट थ्योरी। उस थ्योरी पे हमने क्या किया, बेस्ड ऑन दैट थ्योरी हमने क्या किया, एक डिडक्टिव मेथड में हमने क्या किया, बेस्ड ऑन दैट थ्योरी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस बनाया था डिडक्टिव मेथड में। लेकिन इंडक्टिव मेथड में ऐसे नहीं है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन किया हमने, फील अ कोड सिस्टम, लैक ऑफ एम्पैथी, एक्सेसिबिलिटी, क्रिटिसिज्म देखा उसमें से, और हमको जो एक्सेसिबिलिटी चाहिए वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद दिस कैन लेटर बी यूज्ड टू डेवलप द पॉलिसी चेंजेस। जो डोमेस्टिक वायलेंस के पॉलिसीज़ है उसको चेंज करने के लिए ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने एग्जांपल देखा, वैसे ही वो रिसर्च क्या हमें हेल्पफुल रहेगा आगे अगर पॉलिसीज़ बनाने हो तो। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव रिसर्च। जो इंडक्टिव रिसर्च है उसका स्ट्रेंथ क्या है इंडक्टिव रिसर्च का। फर्स्ट वन इज एन आइडियल फॉर द एक्सप्लोरिंग अ न्यू और कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। आइडियल और एक्सप्लोरिंग न्यू और कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। उसके बाद कैप्चर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस मोर डीपली। कैप्चरिंग द human humans more deeply, that is emotions also. Third one is an builds theories grounded in the real life कॉन्टेक्स्ट। हमने जो थेरीज बिल्डअप कर रहे हैं वो ग्राउंडेड इनटू द रियल लाइफ। जैसे हमने डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जांपल लिया, हम रियल लाइफ में जाके हम उनको क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। लिमिटेशंस क्या है, कैनॉट प्रूव थेरीज डेफिनेटिवली। हम डेफिनेटिवली थेरीज नहीं प्रूव कर सकते। उसके बाद लेस जनरलाइजेशन और मोर सब्जेक्टिव, डिपेंडेंट ऑन रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन। ये हुआ इंडक्टिव मेथड। उसके बाद कॉम्बिनेशन अबडक्टिव अप्रोच। कॉम्बिनेशन में क्या है, दिस इज ऑल्सो थर्ड अप्रोच वर्थ मेंशनिंग ब्रीफली। अबडक्टिव रीजनिंग, अ मिक्स ऑफ इंडक्टिव एंड जो है मिक्स ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, दोनों का क्या है, मिक्स है। उसके बाद इट मेक्स द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स यू बैक एंड फोर्थ बिटवीन द डाटा एंड थ्योरी। जो डाटा है, थ्योरी है, हमने जैसे इंडक्टिव मेथड में देखा, जैसे हमने डिडक्टिव मेथड में देखा। इंडक्टिव मेथड में क्या बोला था, इंडक्टिव मेथड में हमें जो नया कुछ तो हमें रिसर्च करना था। डिडक्टिव मेथड में क्या था, ऑलरेडी जो था उसको हम कंसेप्ट क्लैरिटी करके उसमें ही हम क्रिटिसिज्म करके चेंजेस करने वाले थे। यू मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द डाटा एंड थ्योरी। Common in the case study research and legal reasoning। केस स्टडी रिसर्च एंड लीगल रीजनिंग में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल इन अ लॉ जजेस में ऑब्जर्व द फैक्ट्स। इन अ लॉ जजेस में ऑब्जर्व फैक्ट्स, इंडक्टिव। जजेस क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंडक्टिव हो गया। अप्लाई लीगल प्रिंसिपल्स हमने थ्योरी अप्लाई किया तो क्या हुआ, डिडक्टिव हो गया। क्रिएट अ न्यू इंटरप्रिटेशन, अबडक्टिव हो। ये जो इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों अप्लाई करके नया रूल बनाया तो क्या हुआ, अबडक्टिव हो गया। थैंक यू।